आदाब, पहली खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। पहली खबर में आज सुबह अफसोसनाक खबर है जिसकी शुरुआत कर लेते हैं। जिला सांबा से खबर है। सांबा जिले के घगवाल में सामूत्री छनी में महाजिर मजदूरों से भरी बस नहर में गिर गई, जिसमें 12 से 13 मजदूर जख्मी हुए हैं। मौसूला इत्तलात के मुताबिक महाजिर मजदूरों से भरी ये बस कश्मीर जा रही थी। तमाम मजदूर ईंटों के भट्टे पर काम करने जा रहे थे। जख्मियों में खवातीन और बच्चे शामिल हैं। जख्मियों को घगवाल के सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। सांबा पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच की जा रही है। ड्राइवर ने ये छोटा रास्ता है उसमें से ले रहा था, शराब पीकर बहुत शराब पिया था, इसलिए वो जाकर ना उसमें डाल दिया और ना उसमें बहुत ओवरलोड किया था। बंदे भी बहुत डाल दिया था उसके अंदर में, बस अंदर में बहुत गाड़ी डाल दिया था। इन्फॉर्मेशन हमें पहले आ गई थी 9:30 PM पे कि एक बस एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे। उसमें हमने मैक्सिमम यहाँ पे स्टेबल किए हैं, फर्स्ट एड उनको दी है और मैक्सिमम पेशेंट स्टेबल हैं, हमारे पास एडमिट हैं। 4 पेशेंट हैं, इनको थोड़ी सीरियस इंजरीज हैं, उसकी वजह से हमें उनको GMC जम्मू और 2 प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, उनको हमें शालामार हॉस्पिटल फर्दर इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट के लिए रेफ़र करना पड़ रहा है। अदरवाइज मैक्सिमम पेशेंट हमने यहाँ पे स्टेबल किए हैं और एडमिट रखे हैं हमारे पास। 1 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान लोगों के लिए लंगर का इंतजाम करने के लिए दिल्ली से कठुआ पहुंचने वाले शिव भक्तों का सामाजिक कारकुन नरेंद्र तागड़ी ने जबरदस्त इस्तकबाल किया। लंगर का इंतजाम करने वालों ने कहा कि वो बहुत खुश और पुरजोश हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार ज्यादा से ज्यादा यात्री यहां पहुंचेंगे। ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਹਲਵਾਈ, ਪੂਰਾ ਲੋ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਦਨਵਾੜੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਫ਼ ਹਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਸ਼ਪਤਰੀ 'ਚ 1000 ਤੋਂ 1500 ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ। 127 ਆਈਟਮਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ, ਭੰਡਾਰੇ ਦੀਆਂ। और असी उत्थे मसाज पार्लर लगाया है, जिमें कोई थक गया ਉਹਦੇ वास्ते मसाज पार्लर हैगा। एक ड्राईक्लीन की मशीन लगाई है जिसके कपड़े गिले हो जाते हैं बारिश के नाल, उन्होंने 15 मिनट के अंदर कपड़े सुका के प्रेस करा के उन्होंने देंगे जी। जो भंडारे वाले, जो सेवादार इतनी दूर दूर से भंडारे लगाने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर आते हैं, कम से कम उनको पानी की तो सुविधा दी जाए। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल का दूर उफ्तादा गुज्जर बस्ती इलाका हापतजाल गुलशनपुरा आज के इस जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में अभी भी पीने का साफ पानी मुहैया नहीं रखा गया है, जिसकी वजह से लोगों को 3 किलोमीटर दूर पैदल सफर तय करके कांधों पर पानी लाना पड़ता है। इतना ही नहीं, इलाके तक राब्ता सड़क का भी फुकदान है, जिसकी वजह से इन लोगों को सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इलाके के लोगों ने LG इंतजामिया से इलाके के मसाइल को हल करने की मांग की है। मसला बस ये है, हमको पानी की बहुत तंगी है। पर साल में सरकार आई थी यहाँ, उसने देखा ये कोई टटले जे बनाए, सब 20-20 दिन वो पानी जमा होता है, वो हमको गंदा पानी खाना पड़ता है। गगड़ भी उसमें पै जाते हैं, कीड़े मकोड़े सब उसमें में होते। अच्छा, रात को रीछ आता है, वो उसमें नहा लेता है, सुबह हम आते हैं पानी भर कर ले जाते हैं, बस वही खाना पड़ता है। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जोन नाराबल ने गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल रेडबुक में घरेलू खवातीन और उम्र रसीदा बुजुर्ग लोगों के लिए खेलों की सरगर्मियों का इनेकाद किया, जिसमें 100 से ज्यादा मर्द और खवातीन ने हिस्सा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में हिस्सा लेकर अपने दिल को बहलाया। इस प्रोग्राम का मकसद मंशियात और दिगर गैर अखलाकी और गैर समाजी चीज़ों से दूर रखना रहा। इन मर्द खवातीन ने टग ऑफ वार, कैरम, कबड्डी, शतरंज के मुकाबलों में हिस्सा लिया। मकामी खवातीन ने कश्मीरी लोकगीत भी पेश किए। इस मौके पर स्कूली बच्चे भी लुत्फानंदोज हुए। इस प्रोग्राम के इनेकाद पर बुजुर्ग शहरियों ने कहा कि ऐसे प्रोग्रामों से जहनी दबाव और तनाव से दूर रहा जा सकता है।
कर खिताबस मज वन तम यम ड्रग्स खास कर मेहरबानी कर जवान लगन यह खेल कूटस कुन लगन क्रिकेट लगन गेमन कुन क्या ड्रग्स वगस ग इस्लामन त मना शुक्र गुजार गवर्नमेंट यमो जन बुलाई स्कूलस अंदर तो खुशबाली खास कर बचन तो पानस क्या बचन आय ब्रोकुन यह शुक्र गुजारी बच पारान बहुत आज ये प्रोग्राम तवे योर तुम कोरवा कह गिंदवा सबस गिन रजलो कोर गिंदना हुरवे मजा आवा कह मजा आव मजा आगे बढ़ेंगे। मेवा से जुड़े किसानों ने टंगमग और दूसरे इलाके में कोल्ड स्टोरेज बनाए रखने की सरकार मुतालिका महकमों से अपील की है। किसानों का कहना है कि कोल्ड स्टोरेज ना होने से किसानों को शदीद नुकसान होता है और इन्हें फलों की कीमत भी कम आती है। टंगमग में इन दिनों अगरचे चेरी का सीजन है, ताहम कोल्ड स्टोरेज ना होने से इन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। किसानों ने जल्द मुख्तलिफ जगहों पर कोल्ड स्टोरेज बनाने की अपील की है। हम इसको संभाल नहीं पाते। जैसे अभी चेरी का सीज़न चलता है, अगर हमारे पास छोटे मोटे प्री टाइप के या बड़े टाइप के कोल्ड स्टोर होते तो इसमें हमें आगे भी फ़ायदा होता है। जैसे टंगमर्ग वाले पूरे रंगरेट में जाते हैं, बारामूला के नॉर्थ साइड में जाते हैं बहुत सारे स्टोर्स पर, इनको यहाँ इतना बड़ा एरिया, यहाँ कोल्ड स्टोरेज की बहुत कमी है। कोल्ड चेन कॉन्क्लेव हुआ था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग में जो है तो डिस्कस किया गया था। स्टेट गवर्नमेंट यूटी गवर्नमेंट जो है यहाँ पे HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रही है, उसके अंदर छोटे कोल्ड स्टोरेज बनाने का प्रोविजन है। पटन में कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाली मशहूर ब्लड डोनर बिल्किस आरा ने 32वां ब्लड पॉइंट अतिया किया और ब्लड मैन शब्बीर खान ने भी खून का अतिया दिया। इस कैंप में 50 लोगों ने खून का अतिया पेश किया। इस मौके पर SDM पटन सैयद फहीम, SDPO पटन नवाज खांडे, चीफ एडिटर असलम भट्ट और अशफाक तांत्रे भी अतिया करने वालों में शामिल रहे। इस कैंप में सहाफ़ियों, सोशल वर्कर्स और हेल्थ मुलाजमीन ने भी खून का अतिया दिया। मकामी लोगों ने खून के अतिया कैंप के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की। इस कैंप के इनेकाद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला का ताउन भी रहा। आज यहाँ पे कैंप था और उन्होंने मुझे इनविटेशन भेजा था, तो मैंने आज 32 वाला पॉइंट यहाँ पे ब्लड डोनेट किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने आज 32वां पॉइंट यहाँ पे ब्लड डोनेट किया, क्योंकि मुझे मतलब सुकून आया है कि आज भी मेरी वजह से किसी की जान बच सकती है। जिसने भी आज तक मुझे फ़ोन किया कि हमें खून की ज़रूरत है, तो मैंने हर एक ब्लड बैंक में मतलब जब भी मैंने कॉल की तो उनको फ्री में हर समय ब्लड मिला। तो मैं मतलब सबसे यही गुजारिश करती हूँ, खासकर अपनी बहनों से, कि अपना ब्लड दे दो। और हमें ये लगता है कि मतलब हमारी वजह से किसी की जान बच सकती है। सांबा में बीजेपी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर चंद्र प्रकाश गंगा ने 9 साल बेमिसाल पर बात की। उन्होंने कहा कि हम 9 साल की अपनी कामयाबियों का तस्करा कर रहे हैं। मरकज में अवाम से हमने जो वादा किया था उससे पूरा किया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि अवाम को इससे आगाह करें। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सयाहत के शोबे में तेजी देखी गई है और तकरीबन 2 करोड़ सयाहों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है। आज दुनिया में सबसे बड़ा लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, और हमें खासकर हम जो इस देश के वासी हैं, जो नेगेटिव सोच रखने वाले हैं, हमने उनका डट के मुकाबला करना है और उनको धराशायी करना है। एक बार फिर से हमने मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, ताकि जो विकास की गति है उसमें ब्रेक ना आ जाए। फिलहाल इसी के साथ पहली खबर में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे हाजिर। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज के 5 साल मुकम्मल होने पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर जहां से शुरू होता है वहां जमहूरियत खत्म होती है। एक ट्वीट में उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि जमहूरियत हमारी रगों में है, ये हमारे कल्चर में है। हिंदुस्तान जमहूरियत की माँ है, हिंदुस्तान जमहूरियत का मंदिर है। इन अल्फाज की साथ आलमी सतह पर तस्करा होता है, जबकि जम्मू कश्मीर ने मरकज के जेर इंतजाम 5 साल मुकम्मल कर लिए।
तो उधर उमर अब्दुल्ला के ट्वीट का जवाब देते हुए पीएमओ में मरकजी वजीर मुमलिकत जितेंद्र सिंह ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को ये सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है। उन्होंने कहा कि जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है वो हमेशा इंतखाबात के लिए तैयार रहती है। यहाँ पर यह भी बात बतानी बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर जो रियासती पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की, उनका इल्जाम लगातार बीजेपी पर रहता है कि वो इंतखाबात कराने नहीं देती। मुझे लगता है कि ये सवाल तो इलेक्शन कमीशन को पूछना चाहिए आपको, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र अदारा है और ये सरकार स्वतंत्र संस्थाओं के कामकाज में दखल नहीं देती। हाँ, अगर आप मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पूछते हैं तो वो मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर समय हर प्रकार के चुनाव के लिए तैयार रहता है, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो। हम 24/7/365 पार्टी है। हम उन दलों में से नहीं है कि जो चुनाव के समय सक्रिय रहते हैं। बाकी चुनाव कब होगा ये निर्णय चुनाव आयोग करता है, क्योंकि उनके पास अपनी तरह के इनपुट्स रहते हैं। वहीं पीडीपी के तर्जुमान वरिंदर सिंह सोनू ने जम्मू कश्मीर में मरकजी हुकूमत के 5 साल मुकम्मल होने पर एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला के इजहार ख्याल की तायद की है। सोनू ने कहा कि ये सच है कि जम्मू कश्मीर के लोग 5 सालों से बुनियादी जमहूरी हुकूक से महरूम हैं। इन्होंने कहा कि पीडीपी हुकूमत से आर्टिकल 370 को बहाल करने और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने का मुतालबा करती है। So, ड्यू टू 5 साल पहले जो सरकार जब टूटी थी गवर्नर रूल लगा था, तो 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने या केंद्रीय सरकार ने जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट रूल किया है, लेकिन डेमोक्रेसी जो है उसको ख़त्म किया है। अब मुझे आप बताइए कि आज जम्मू कश्मीर की रियासत जो थी जिसको स्टेट से यूटी तब्दील किया, आज इसको चला कौन रहा है? लोगों की सुनवाई कोई नहीं है। बाबू तंत्र जहाँ हावी है, ब्यूरोक्रेसी यहाँ सरकार चला रही है, ब्यूरोक्रेसी को पता नहीं चलता है, सुबह फैसला लेते हैं शाम को वापस करना पड़ता है। तो डेमोक्रेसी वाकया में जम्मू कश्मीर में नहीं है इस वक्त। क्यों? क्योंकि हमारी असेंबली नहीं है। और अब ये कहते हैं जी आप पंचायत को या म्यूनसिपलिटी को डेमोक्रेसी नहीं मानते। भाई है वो 3 टायर है। भाई आप मुझे बताइए, ये असेंबली को डेमोक्रेसी नहीं मानते हैं, एमएलए को डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं ये मानते हैं भारतीय जनता पार्टी। अगर नहीं है तो बाकी स्टेटों में क्यों चुनाव कराते हैं? तो ये मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के साथ मैं समझता हूँ कि धोखा जो है वो पिछले 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के द्वारा किया गया है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूमत की बहाली का मुतालबा एक बार फिर से किया। पार्टी के तर्जुमान इमरान नबी डार का कहना है कि जम्मू कश्मीर 90 की दहाई के बाद सबसे तवील गवर्नर राज के तहत है। उनका दावा है कि मरकजी हुकूमत यूटी में अमन के बारे में उलझन का शिकार है और जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन की खामोशी पर सवालिया निशान है। जब भी बाहर जाती है आउटसाइड कंट्री, हमारे लीडर हजरात हमेशा बोलते रहते हैं कि हिंदुस्तान इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, बट अनफॉर्चुनेटली वो डेमोक्रेसी रुक जाती है लखनपुर के पास। जे.एंड के पिछले 5 सालों से विदाउट ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। हमको ये बात समझ नहीं आ रही कि हमने क्या खता की है। आज 2nd लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट्स रूल है जम्मू कश्मीर में। इससे पहले 90s में हुआ था, जो रहा था कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 5 साल और 9 महीने रहा था वो। अब मुझे लगता है अगर ये और कंटिन्यू करेगा हम उस रिकॉर्ड को भी बीट कर देंगे। उस टाइम पे तो खैर हम मानते थे कि हालात बहुत ही सेंसिटिव थे, मिलिटेंसी पीक पे थी, हालात मतलब अनकंट्रोलेबल सिचुएशन थी। आज मुझे समझ नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद बार बार कह रही है कि आज हालात बेहतर हो गए हैं, स्टोन पेल्टिंग नहीं होती है, लोग नहीं मर रहे हैं, हड़तालें नहीं होती है जो पहले होता था। तो क्या वजूहात है, क्या रीजन है कि यहां पर इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन नहीं हो रहा है? और इस वक्त जो सीधे तौर पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि अमेरिका दौरे के लिए पीएम मोदी रवाना हो रहे हैं और इस वक्त सभी को वो बाय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सीधी तौर पर तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव नशरियात हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ये अमेरिका दौरा है, ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरे के दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है अमेरिका से। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जब भी कोई बड़ा लीडर किसी मुल्क के दौरे पर जाता है तो जो बायलैटरल इश्यूज हैं और साथ ही साथ जो डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं उस पर भी बातचीत होती, गौर व खौज होता है। तो माना जा सकता है कि इस दौरे में भी हिंदुस्तान और अमेरिका यूएस के दरमियान कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। जैसे जैसे ये दौरा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम आपको मालूमात फराहम करेंगे। फिलहाल जो तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, एयरपोर्ट से तस्वीरें सीधी तौर पर दिखा रहे हैं जहां पर पीएम मोदी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। तैयार
में बैठने से पहले वो लोगों को बाय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधी तौर पर नशरियात इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये दौरा है अमेरिका का, यूएस का प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ये दौरा है। इस दौरे से पहले वो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और एयरपोर्ट से सीधी तौर पर तस्वीरें आपके सामने हैं। तो अमेरिका के दौरे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं। ये सीधी तौर पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी दौरे से कब्ल लोगों से मिलते हुए और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी पर लोग मौजूद थे उनसे मिलते हुए अब तैयारी में वो बैठ चुके हैं। मजबूत होगी रिश्तों की डोर, ये माना जा रहा है इस दौरे के दौरान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका और साथ ही साथ अपडेट आपको ये बता दें कि मिस्र के दौरे पर भी पीएम मोदी रहेंगे। पहले वो अमेरिका जाएंगे, उसके बाद मिस्र का वो दौरा करेंगे। और पीएम मोदी के इस दौरे से अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब मुल्क का कोई बड़ा लीडर दूसरे दौरे पर जाता है, दूसरे मुल्क के दौरे पर जाता है, तो जाहिर सी बात है वो अपने मुल्क और दूसरे मुल्क जहां का वो दौरा कर रहा है कई मुद्दों पर बातचीत होनी मुमकिन होती है। तो कहा जा सकता है कि रिश्तों की डोर में कहीं ना कहीं मजबूती आएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व सूबाई सदर कश्मीर नासिर असलम वानी ने कहा कि अगर पूरे मुल्क में जमहूरी निजाम कायम है तो फिर जम्मू कश्मीर में एलजी राज क्यों है। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए नासिर असलम वानी ने सवालिया अंदाज में कहा कि अगर एलजी राज को बीजेपी सही मानती है तो फिर पूरे मुल्क में गवर्नर राज का निफाज किया जाना चाहिए। नासिर असलम वानी ने कहा कि बीजेपी अवाम की अदालत में जाने से घबराती है, इसलिए जम्मू कश्मीर में इलेक्शन से कतरा रही है। कश्मीर में नहीं हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि अफसरशाही का दौर चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बतौर सूबाई सदर आपको क्या लग रहा है, इलेक्शन होनी चाहिए? मैंने बार बार ये कहा है, ये नहीं है कि हम इलेक्शन चाहते हैं या हम बड़े वो उतावले हो रहे हैं इलेक्शन के लिए, लेकिन इस रियासत की जो पहले रियासत थी अब यूटी है, इसकी बनावट ऐसी है कि एक एलजी साहब, एक आधा एडवाइजर, में हमेशा ये कहता रहा, और कुछ अफसरान, ये सब नहीं चला पास और पूरे मुल्क में है। कोई ये मतलब मैं हैरान हूं कि यहाँ के इलेक्शन को लेके इतना बहस क्यों चल रहा है। अगर इलेक्शन का निजाम सही नहीं है तो पूरे मुल्क में क्यों इलेक्शन हो रहे हैं? फिर इतनी लड़ाई करके अभी कर्नाटका में इलेक्शन क्यों हुए, अभी 3 रियासतों के इलेक्शन क्यों हो रहे हैं, उसके बाद पार्लियामेंट के भी इलेक्शन क्यों करने? सब जगह फिर यही निजाम चले, गवर्नर स्टेट्स को चलाएं, राष्ट्रपति पूरे मुल्क को चलाएं। और एक और उन्होंने जो मतलब हम पे एक बड़ा ये डाला है, नहीं जी ये 80-90 लोग हैं, हर रियासत में ऐसे ही होता है। हर रियासत में असेंबली मेंबर इतने ही होते हैं, हर रियासत में 5 और सरपंच ज्यादा होते हैं क्योंकि वार्ड ज्यादा होते हैं। डीडीसी के नए मेंबरान हैं वो नेचुरली ज्यादा होंगे। अगर उसी निजाम पे चलाना है फिर एक आने वाले सेशन में एक बिल लाए तो तब्दील करें पूरे मुल्क का निजाम, कोई उसमें इतराज। आगे बढ़ेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यूनिट किश्तवाड़ ने मकामी मसाइल को हल करने में नाकामी पर इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इस मुजाहरे की क़यादत पीडीपी के सीनियर लीडरों, रियासती सेक्रेटरी और इंचार्ज डोडा किश्तवाड़ शेख नासिर एडवोकेट ने की। एहतजाज के दौरान मरकजी हुकूमत, एलजी इंतजामिया और मकामी किश्तवाड़ इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए गए। कबल अज़ीं डाक बंगला में पार्टी कारकुनों का भी इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें सैकड़ों पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। जो सरकार पिछली यहाँ किश्तवाड़ में काफ़ी दिनों से राशन घाट खाली है, राशन की शदीद किल्लत है। उसके साथ साथ हाल ही में शदीद बारिशों और जलजले की वजह से काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक इंतज़ामिया ने उन लोगों की कोई खबर नहीं ली और ना ही उस नुकसान का कोई मुआवजा अदा किया। हमने ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ गवर्नर इंतज़ामिया को भी इस बात से बाखबर किया वो ज़िला किश्तवाड़ के अंदर लोगों के जितने भी मसाइल हैं तो जल्द अज जल्द लोगों के मसाइल का अजाला करें और साथ ही साथ जो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही कंपनियां हैं वो जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर नाच रही है, उनको भी आज हमने उनको भी हमने वार्न किया कि वो यहाँ पिक एंड चूज़ ना करके जो मुस्तहिक लोग हैं उन्हें रोज़गार दें, उन्हें जो है इन पावर प्रोजेक्ट्स पर काम दिया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने खित्ते गुर्बत से ऊपर वाले तबके को सब्सिडी पर राशन बंद करने के हुकूमती फैसले को अवाम दुश्मन करार दिया और कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम पर मुसल्लत किया गया है ये फैसला, ऐसा कोई भी फैसला कबूल नहीं होगा। पार्टी के वाइस चेयरमैन गुलाम मोहम्मद सुरूरी, चीफ तर्जुमान सलमान निजामी और दीगर लीडरों ने इस एहतजाज में शिरकत की। इस दौरान एडीसी डोडा को एक याददाश्त भी पेश की गई।
राशन की मतलब था कि राशन इंक्रीज किया जाए, 50 किलो तक राशन किया जाए, क्योंकि राशन को डिक्रीज किया गया है। इन्होंने 5 किलो की सिक्के रखी है, हमारे दौर में 11 किलो मिलती है। हम कहते हैं 50 किलो राशन दिया जाए और वो APL, अंत्योदय, अन्नपूर्णा और BPL सबको दिया जाए। हमें आप कीमत से दीजिए, 9 रुपए 15 रुपए जो देते थे JKFES जम्मू कश्मीर एंटाइटलमेंट स्कीम के तहत, वो राशन हमें चाहिए, वो राशन हमें दीजिए। वो हमारी डिमांड थी। बिजली का किराया कम करने की डिमांड थी, प्रॉपर्टी टैक्स को होल्ड करने की डिमांड थी। जब तक इलेक्शन होंगे, अवामी सरकार आएगी, वो फैसला करेंगे। और उसके अलावा ये जो PMAY का मसला था, और खास करके जो अर्थक्वेक हुआ जिसमें बलेसा, भदरवा, किश्तवाड़, डोडा का जो नुकसान हुआ, सबसे ज्यादा बलेसा का नुकसान हुआ। उसके लिए जो 11 मेंबरी कमेटी आजाद साहब ने बनाई है, वो टूर पे जा रही है। हमारे किश्तवाड़ में प्रोटेस्ट होगा, परसों कारा गुंदू में होगा, उसके बारे में भी। और खास करके आज हमने मेमोरेंडम जो DC साहब को दिया, उसको ये 5 चीजों की डिमांड हमने की, इसको पूरा किया जाना चाहिए। सरकार की जानिब से अगरचे शोबे तालीम को बेहतर बनाने के लिए तालीमी ढांचे को मजबूत बनाने पर काम किया जा रहा है, लेकिन पुलवामा के देह इलाके का एक सरकारी स्कूल आरजी 3 शेड में चल रहा है। मुताल्लिका महकमों की आदम तवज्जुही की वजह से तलबा की सख्त मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। देखिए आप इस हवाले से ये रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। हाल ही में जिला पुलवामा के चीवा कला गांव का नाम काफी मशहूर हुआ था, क्योंकि यहाँ के अब्दुल बासित ने नीट इम्तिहान में यूटी में पहली रैंक हासिल की थी। लेकिन चीवा कला के तालीमी ढांचे को देखकर सरकारी दावों की नफी हो रही है। इलाके में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की इमारत की अदम दस्तयाबी की वजह से इस स्कूल को एक आरजी 3 शेड में चलाया जा रहा है। इससे कबल ये स्कूल एक निजी इमारत में चलाया जा रहा था, लेकिन मालिक मकान ने चंद नामालूम वजूहात की बिना पर इमारत को खाली करवा दिया। मकामी लोगों के मुताबिक इसी स्कूल से कई नामवर शख्सियात ने तालीम हासिल की है, लेकिन स्कूल खस्ताहाली का शिकार है और ज़ेर तालीम तलबा के मुस्तकबिल को भी अंधेरे में ढकेला जा रहा है। बोड़ बार प्रॉब्लम स्कूल वो तमन मास्टर गाम पत गाम घर पत घर फेरान पे बच्चन यह से पर्रान तम घर मज पे तम घर वाले किराय दिन तम किराय दिवान मास्टर, मगर अच्छे बिल्डिंग ये अगर बिल्डिंग बच्चे वातान कुन अंदस अके गो रात अख बच्चे यह बनो डॉक्टर खुदा सवाल, मगर यहदे वसालत यहदे बरकत ये यमो पर्नमित, इसलिए सन गुजारिश ये गोस ये स्कूल इंतजाम गन ये बिल्डिंग बन गाम मज कोर यमी बच्चन ये नीट क्वालिफाई, तो मगर अस बदकस्मती ये गामस स्कूल बिल्डिंग कहें। अस सरकार गुजारिश करान नमन बच्चन हंद खुद अगर क्या कर ये बिल्डिंग गया तमीर ये करो गवर्नमेंट रोजा शुक्रगुजार। मकामी लोगों का मानना है कि स्कूल की इमारत न होने से ज़ेर तालीम तलबा का मुस्तकबिल खतरे में है। जिला इंतजामिया ने महकमा तालीम को स्कूल की इमारत तामीर करने के लिए 6 कनाल सरकारी अराजी भी फराहम की है। ताहम महकमा तालीम के चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा का कहना है कि स्कूल के नई इमारत के लिए प्रपोजल बनाया गया है और मंजूरी आने के बाद ही इमारत की तामीर शुरू की जाएगी। स्कूल के लिए क्योंकि वो स्कूल शिफ्ट हुआ दूसरी जगह से, वो हमने प्लान में रखा और प्लान अप्रूव भी हुआ है। उसका जो ही बजट आएगा उसकी हम कोशिश करेंगे कि उसका जल्दी से टेंडरिंग हो और स्कूल की बिल्डिंग जल्दी से जल्दी बने। लैंड उसकी